हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रोओस्मोसिस, विद्युत परासरण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, अगर आप इस वर्ड को देखें, ठीक है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस, तो इसी में इसकी डेफिनेशन दिखती है। मतलब होता है कि ओस्मोसिस which takes place in the presence of electric field is called electroosmosis। समझ गए ना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए और अगर वहां पर ओस्मोसिस चलता है तो हम उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। समझे बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ओस्मोसिस या परासरण क्रिया होती है तो इसे बोलते हैं विद्युत परासरण। अब यहां पर हमने कोलाइडल सिस्टम लिया है, कोलाइडल स्टेट ली है। तो देखो, अगर कोलाइडल स्टेट में जो डिस्पर्स्ड फेस है उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक दिया जाए और फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो डिस्पर्सन मीडियम है उसके पार्टिकल्स जो हैं अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर क्या होने लगे, मूवमेंट शो करने लगे, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन में क्या हो गया, क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। ठीक है, अभी मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा इसे। तो यही मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोओस्मोसिस इज अ फिनोमिना इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम आर अलाउड टू मूव टूवर्ड अपोजिटली चार्ज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस आर नॉट अलाउड टू मूव, मींस। तो इस तरह से यहां तक बात समझ गए। तो इस तरह से जब डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स मूव ना करें, केवल डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल मोशन करें या मूवमेंट शो करें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो यही है इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, ओस्मोसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोओस्मोसिस। समझे बच्चों कि जब परिक्षिप्त अवस्था प्रावस्था बनती, ठीक है, जब हम क्या करें, परिक्षिप्त प्रावस्था जो कोलाइडी कण हैं उनको स्थिर रखें और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में केवल क्या हो, परिक्षेपण माध्यम के कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत परासरण। मतलब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परासरण होना ही क्या कहलाता है, विद्युत परासरण। मैं अभी आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, पहले आप इसे नोट करें। देखो, हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये मान लो एक ट्यूब है, यू शेप ट्यूब, इसमें इस तरह भरा हुआ है, ये क्या है, पूरा कोलॉइडल, ठीक है, स्टेट। ये जो है, ये पार्टिकल्स के ये जो हैं, ये क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स। ओके, यहां पर एक पोरस प्लग लगा दिया जाए, ये प्लग इनको बाहर ना जाने दे, किनको, कोलॉइडल पार्टिकल्स को। मतलब ये जो है, मान लिया जाए कि ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन, समझ गए ना। अब ये मेम्ब्रेन कोलाइडल पार्टिकल्स को तो नहीं निकलने देगी, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम को आर पार होने देगी। अब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद मान लो आपने इलेक्ट्रोओस्मोसिस किया, तो इस इलेक्ट्रोओस्मोसिस से क्या हो कि जब क्या हो कि डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इस प्लग से होके और कहां आने लगे, इस तरफ आ जाए, तो यही ये क्या है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में केवल जब लिक्विड या कहें कि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स मोशन करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि ओस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट जो है स्पॉन्टेनियस फ्लो शो करता है, ठीक इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, एक जो है स्पॉन्टेनियस फ्लो शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये है जो मोशन शो कर रहे हैं, कौन, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। अब ऐसा होगा तो ये लेवल उठ गया, तो ये लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिस्पर्सन मीडियम यहाँ चला गया, समझ गए ना। तो इस तरह से ये एक क्या है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। अब आता है कि इसका एडवांटेज क्या है। तो देखो, एक तो एडवांटेज है कि अगर हमें जो कोलाइडल सिस्टम है उसे कॉन्सेंट्रेट करना है तो हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। कैसे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के अगर हम इलेक्ट्रोस्मोसिस शो करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम बाहर आ जाएगा, जिसके कारण इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है, समझिए बच्चों, इसका सांद्रण किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से डिस्पर्सन मीडियम निकल जाएगा तो ये सांद्रित हो जाएगा। एक दूसरा है कि इलेक्ट्रो डिकेंसन, ठीक है, तो ये जो है मतलब एक प्रकार से निथारना, कि कोलाइडल सिस्टम को निथारा जा सकता है इस मेथड से, कि उसके डिस्पर्सन मीडियम को हम हटा दें, तो इस तरह से इलेक्ट्रो डिकेंसन हो जाएगा ये। और तीसरा होता है डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज ऑन डिस्पर्सन मीडियम। इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि डिस्पर्सन मीडियम में क्या चार्ज है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये है इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो ये इसके एडवांटेज हैं, ये इसके डायग्राम इस अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, प्रवाही विभव। तो देखो क्या होता है कि यदि मान लो इस तरह से ये है कोलाइडल सिस्टम और यहां पर एक पोरस प्लग लगा दिया जाए, ठीक है, ये है कोलाइडल, ठीक है, सिस्टम, और एक क्या लगा दें, पोरस प्लग, और फिर इसमें एक फोर्स लगाया जाए, ठीक है, यहां पर लिक्विड की एक साइड से एक फोर्स लगाया जाए। तो ऐसा फोर्स लगाने से जब लिक्विड क्या हो, डिस्पर्सन मीडियम केवल क्या हो, इस तरह से इस पोरस प्लग से इस तरफ आने लगे, मतलब एक ओस्मोसिस शुरू हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसा होने से इस पोरस प्लग के दोनों तरफ एक अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, मतलब एक तरफ नेगेटिव तो एक तरफ क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक तरफ यहाँ प्लस है तो एक तरफ क्या है, माइनस चार्ज। तो इस तरह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। समझ गए ना, फिर से समझें कि लिक्विड रखा हो और उसमें एक फोर्स लगाया जाए, उस फोर्स के कारण वो एक पोरस प्लग से निकल के जाने लगे और इस प्लग के दोनों तरफ एक प्रकार का अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाए, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोलाइडल पार्टिकल को जाने से रोक दिया जाए तो ऐसे में क्या होगा कि केवल डिस्पर्सन मीडियम निकलेगा। तो अगर हम जानते हैं कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम में अपोजिट चार्ज होता है और दोनों बराबर होते हैं, तो जब यहाँ से यहाँ क्या चला जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम, तो यहाँ पर मान लो उसमें पॉजिटिव चार्ज है डिस्पर्सन मीडियम में, तो ऐसे में एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। समझ गए ना, जितना पॉजिटिव चार्ज उस तरफ चला गया उतना ही नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया। तो ऐसे में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेवलप होगा। इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन लिक्विड मतलब डिस्पर्सन मीडियम फोर्स्ड थ्रू अ पोरस मटेरियल और कैपिलरी ट्यूब, फोर्स्ड का मतलब बहे तेजी से, दबाव के कारण, ठीक है, पोटेंशियल, देन ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब, a potential difference is set up between the two side of porous material, जैसे ये मैंने बताया, तो which is called streaming potential। अब आता है कि ये जो स्ट्रीमिंग पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोओस्मोसिस का जस्ट रिवर्स है। क्यों है, देखो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोओस्मोसिस है उसमें फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब डिस्पर्सन मीडियम डेवलप्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही होता है ना कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो डिस्पर्सन मीडियम का फ्लो जो है डेवलप हो जाता है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम जो है अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट शो करता है। जबकि स्ट्रीमिंग पोटेंशियल में आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण डेवलप हो रहा है, एक डिस्पर्सन मीडियम के मूवमेंट के कारण। मतलब एक तरफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिस्पर्सन मीडियम मूवमेंट शो कर रहा है, तो वो तो है इलेक्ट्रोओस्मोसिस, और दूसरा ये कह रहा है कि जब जो है डिस्पर्सन मीडियम मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स नेचर के
होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपकी, इसको आप नोट कर लें। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया ना प्रवाही विभव क्या है। तो मैंने अभी बताया कि जब किसी लिक्विड में, या हम ये मान लें कि एक कोलाइडर सिस्टम में किसी एक तरफ तेजी से फोर्स लगाया जाए, तो इस बल के कारण क्या होगा कि जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं वो पोरस प्लग से दूसरी तरफ जाने लगेंगे। और ऐसा होने के कारण क्या होगा कि इस पोरस प्लग के दोनों तरफ एक विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये विपरीत आवेश के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रवाही विभवांतर या प्रवाही विभव। ऐसे में इसका तल उठ गया, समझ गए ना, इतना बढ़ गया कि ये मान लो इतना तल उठ गया, तो इतना ही तल इस तरफ क्या हो जाएगा, गिर गया। तो इस तरह से यही बनेगा जब किसी द्रव को बल लगाकर एक सारंध्र अवरोध से बहाया जाए, तो इसमें सारंध्र अवरोध के दोनों ओर एक विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विपरीत आवेश के कारण उत्पन्न विभव को ही क्या बोला गया है, प्रवाही विभव। अब आता है कि ये जो प्रवाही विभव है ये विद्युत परासरण का उल्टा है। क्यों? क्योंकि विद्युत परासरण में परिक्षेपण माध्यम के कण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करते हैं, अर्थात उनमें जो गति उत्पन्न हो रही है वो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रही है। जबकि प्रवाही विभव में जो है परिक्षेपण माध्यम के कणों में प्रवाह उत्पन्न होने से या प्रवाह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो वहां पर आपने देखा कि विद्युत परासरण में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम का प्रवाह हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, परिक्षेपण माध्यम के प्रवाह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो ये समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। तो समझे बच्चों कि इस तरह से किसी लिक्विड को फोर्सली दबाया जाए और एक पोरस प्लग लगा दिया जाए जिससे केवल जो है डिस्पर्सन मीडियम या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही आर पार हों, तो ऐसे में एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उस पोरस प्लग के दोनों तरफ। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला गया है, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोओस्मोसिस का उल्टा है, क्योंकि इलेक्ट्रोओस्मोसिस में जो है लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मोशन करता है, और इसमें लिक्विड के मोशन से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसे नोट करना। अब देखो बच्चों, जो ये स्ट्रीमिंग पोटेंशियल है ये डेवलप क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है कि मान लिया जाए कि ये है कोलाइडर सिस्टम, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव चार्ज। हम ये कहें कि ये क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, और ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, आपने फोर्स लगाया, ये हो गया पोरस प्लग। तो यहाँ से जैसे ही फोर्स लगाया गया तो ये प्लग से क्या होगा कि ये जो है डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स ये ओस्मोसिस द्वारा उस तरफ चले गए, एक रिवर्स ओस्मोसिस जैसे। तो यहाँ पर से जब 3 पॉजिटिव चार्ज मान लो इस तरफ चले गए, तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको पूरा करने के लिए इस तरफ क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो इस तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है यही क्या है, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। तो यही लिखा है कि स्ट्रीमिंग पोटेंशियल इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ ओनली, ठीक है, चार्ज ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, देयरफॉर अपोजिट चार्ज लेफ्ट। मतलब किसका ही अपोजिट चार्ज, डिस्पर्स्ड फेस जो बनी, ठीक है, वन साइड ऑफ पोरस प्लग एंड अपोजिट चार्ज रिमेन्स, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ प्लग। तो एक तरफ प्लग के एक तरफ एक चार्ज, तो दूसरी तरफ दूसरा चार्ज, अपोजिट चार्ज हो जाता है। तो इस तरह के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्या बनता है, एक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। समझ गए बच्चों कि जब हम कोलाइडिंग तंत्र में बल लगाते हैं तो केवल परिक्षेपण माध्यम के कण यहाँ चले गए, और जबकि परिक्षेपित प्रावस्था के कण यहाँ रुक गए, तो यहाँ पर ऋणावेश आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, धनावेश। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से 3 धनावेश यहाँ जाएगा तो 3 ऋणावेश तो शेष बच जाएगा ना। तो इस तरह से प्लग के दोनों तरफ एक विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी के कारण उत्पन्न होता है क्या, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। तो ये बात समझ गए होंगे कि स्ट्रीमिंग पोटेंशियल क्यों डेवलप होता है। तो आप तक नोट कर देखो, एक डेफिनेशन और है, और वो है इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, विद्युत कणीय गति। मतलब ये है कि अगर एक कोलाइडल सिस्टम लिया जाए तो और वहां पर 1 वोल्ट, ठीक है, पर सेंटीमीटर में एक क्या हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो, तो उस फील्ड में कोलाइडिंग पार्टिकल द्वारा 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, चली तय की जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल इन 1 सेकेंड अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो तो उस समय जितनी डिस्टेंस 1 सेकेंड में कोलाइडल पार्टिकल्स द्वारा क्या होगा, पार्टिकल द्वारा जो है कवर्ड की जाएगी, ट्रेवल की जाएगी, उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। हर एक पार्टिकल्स जो कि पर्टिकुलर कोलाइडल सिस्टम हो उसके सभी पार्टिकल्स के लिए ये सेम कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो समझ गए बच्चों, कोलाइडिंग कण द्वारा प्रति सेकंड में 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर के विभव प्रवणता में जो गति तय की जाती है उसे बोलते हैं विद्युत कण गति। ये एक, ठीक है, विशेष कोलाइडिंग कण के लिए स्थिर होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमने देखा, ये थे सब क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सिस्टम। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। मतलब कोलाइडल कणों पर जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है उसका क्या रीजन है। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू।